नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया में अगर पिछले कुछ दिनों को देखें तो कई तरीके के सवाल खड़े हैं। खासतौर पर अगर सीनियर खिलाड़ियों पर नजर दौड़ाएं तो अब ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे टीम इंडिया अब आने वाले भविष्य के तौर पर अपने फैसले ले चुकी है। क्योंकि आप चाहे बात रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाने की कर लीजिए, शुभमन गिल को कप्तान बना दिया। उसके बाद अब मोहम्मद शमी ने भी टीम इंडिया के सिलेक्शन पर बड़ी बात बोल दी है, क्योंकि शमी टीम इंडिया के एक अहम खिलाड़ी हैं। और अगर हम 2023 के वनडे विश्व कप की बात करते हैं तो शमी के परफॉर्मेंस को कोई भूल नहीं सकता। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई थी और टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में अपना अहम किरदार निभाया था। शमी इस वक्त फिट है। पिछले कुछ वक्त से शमी चोटिल जरूर रहे थे, लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से फिट हैं और रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हैं। बंगाल की टीम में उनका सिलेक्शन भी हो चुका है। हर किसी को उम्मीद थी कि अगर शमी फिट हैं तो टीम इंडिया में वापसी करेंगे, लेकिन जो टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है उसमें शमी का नाम नहीं है। अब जब शमी का नाम नहीं है और शमी से पूछा गया तो शमी ने कई सारे सवाल खड़े किए, उस पर चर्चा करेंगे। मनोज दत्त जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, लगातार क्रिकेट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मनोज सर, शमी पर आएंगे, लेकिन शमी से पहले मेरा एक सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से बड़े खिलाड़ियों को एक तरीके से साइड लाइन किया जा रहा है, आप चाहे बात रोहित शर्मा की करिए, हाल के दिनों में जो फैसले लिए गए, अश्विन रिटायरमेंट ले ही चुके हैं, विराट कोहली भी वनडे ही खेल रहे हैं, मतलब T20 से वो भी रिटायरमेंट ले ही चुके हैं। शमी को भी नजरअंदाज अब किया जाने लगा है, वो उनकी बात सामने आई भी है। तो क्या आपको लगता है कि एक नए दौर में टीम इंडिया शुरू हो चुकी है और क्या ये सही वक्त है नए खिलाड़ियों के ऊपर जिम्मेदारी देना? अभी इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, रविंद्र जडेजा। रविंद्र उन्हें भी जडेजा जी। ओडीआई की श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने कहा है ड्यूरिंग टेस्ट मैच कि मेरी इच्छा थी ओडीआई खेलने की। जी चलिए, चयनकर्ताओं ने जो किया वो फैसला सर्वमान्य है, लेकिन जी। जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है, हम्म अनुभव की तुलना में युवा खिलाड़ियों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। हम्म और लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, अनुभव का भी एक अपना अलग स्थान रहता है। हम्म रोको, अश्विन, इन्होंने वर्षों बरस तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है। हम्म और आज जब रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द सीरीज मिल रहा था तो उनसे सवाल पूछा था कि हम्म शुक्र है रविचंद्रन अश्विन नहीं खेल रहे, हम्म, इसलिए आपको मैन ऑफ द सीरीज मिल गया। हाँ तो आप खिलाड़ियों की इंपॉर्टेंस समझिए हाँ कि उन खिलाड़ियों की क्या इंपॉर्टेंस रही है भारतीय क्रिकेट में। रविचंद्रन अश्विन हो, हाँ रोको, हाँ। बहुत लंबा बोलने की जरूरत नहीं, आप रोको बोलेंगे तो दर्शक समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं। जी जी। और उसी सूची में अब मोहम्मद शमी भी आ गए हैं। हम्म मोहम्मद शमी एक बहुत बड़ा नाम है हम्म जिन्होंने काफी मेहनत की है। मोहम्मद शमी कोई स्पून बॉय क्रिकेटर नहीं रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने पसीना बहाया है। हम्म अमरोहा से निकल के बंगाल पहुंचे, लीग खेली, और अभी मैं उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था, बता रहे थे कि पहले एक साल तो फ्री में क्रिकेट खेली, सोने के लिए भी जगह नहीं थी, बस एक छोटी मोटी जगह सोते थे। बिल्कुल। पहले सीजन अच्छी बॉलिंग की, अगले सीजन कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो बड़ा मेहनत के साथ ये सभी खिलाड़ी पहुंचे हैं। हम्म लेकिन जिस तरीके से अनुभव को तरजीह दी जा रही है, हम्म अनुभव अनुभव के स्थान पर युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं, कहीं ना हम्म कहीं सोचना चाहिए कि इन सभी खिलाड़ियों का जो योगदान रहा है हम्म। उसे भूलने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पर सर ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दौर था जब वेस्ट इंडीज की टीम बड़ी दिग्गज थी, श्रीलंका की टीम का एक दौर था, पाकिस्तान की टीम की हम चर्चा करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे उस वक्त। इन तीनों टीमों की का सामना करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जब बदलाव के दौर से गुजरी, वेस्ट इंडीज का क्या हाल हुआ हम सब ने देखा, श्रीलंका का क्या हाल हुआ हम सब ने देखा, पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या टीम इंडिया रिप्लेसमेंट करने के लिए तैयार है? देखिए, अगर बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है। हाँ, अब फास्ट बॉलर्स पे नजर डाल लेते हैं। उसमें शक नहीं है। बुमराह, सिराज, अर्शदीप, हर्षित राणा, मुकेश, हम्म आकाशदीप, ये हम्म तो ऐसे बॉलर हैं जो कि अभी लाइन में है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। हम्म अभी इसमें एक नाम भुवनेश्वर कुमार, हम्म जो कि लगातार T20 में, विजय हजारे ट्रॉफी में और रणजी ट्रॉफी में प्रभावित करते हैं, हम्म उनके ऊपर किसी की निगाहें नहीं है। हम्म ईशांत शर्मा, जिन्होंने आईपीएल खेला है, हम्म, आप समझिए एक ऐसा फास्ट बॉलर जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं, ईशांत बिल्कुल। शर्मा ने। हम्म। उनका कहीं नामो निशान नहीं है। हम्म भारतीय जो प्रोबेबल्स हैं टेस्ट क्रिकेट के, T20 के या ओडीआईस के, तो हम्म आप समझ सकते हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। हम्म और जिस तरीके से एनसी के अंदर लगातार युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है। हम्म अभी एक फास्ट बॉलर और है, मयंक यादव,
जो कि इंजर्ड है, हम्म। आप उसे नहीं बुला सकते। शिवम मावी, ये जी दो जी। ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो 145 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों चोटिल हैं। बिल्कुल। मयंक यादव लगातार एनसीए में ही है, वो अपनी रिकवरी कर रहे हैं, हम्म। रिहैब में है। हम्म। लेकिन जिस तरीके से हमारी बेंच स्ट्रेंथ है काफी अच्छी है। हम्म। फिर भी मेरा मानना है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, हम्म। जिनके पास अनुभव है हम्म। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, हम्म। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, हम्म। अभी आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। हम्म। एक आईसीसी अंपायर है अनिल चौधरी, उन्होंने बिल्कुल। अपने पॉडकास्ट में बताया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के विरुद्ध बॉलर्स कांपते हैं, हम्म। इनकी प्रेजेंस से ही डरते हैं। तो हम्म। आप समझ सकते हैं कि इन खिलाड़ियों का कितना रुतबा है, कितना हम्म। वर्चस्व है, क्या हम्म। दबदबा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और हम्म। जब आप एकाएक रोको को हटा देते हैं टीम से, हम्म। तो दूसरी टीम के बॉलर्स के लिए बहुत राहत की सांस रहती है। हम्म। उनका आप ध्यान रखते हैं कि ऊपर के 3 या 4 के ऊपर नजर रखनी है, हम्म। वीडियोस देखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लान सेट करना है और हम्म। बॉलिंग करनी है। बिल्कुल। लेकिन जब विराट और रोहित होते हैं तो एक हम्म। बॉलर नहीं, 3 बॉलर उनके ऊपर होते हैं। हम्म। 3 बॉलर, हम्म। 2 बॉलर बचते हैं, हम्म। जो थोड़ा सा बाकी टीम के ऊपर आता है कि भाई इन प्लेयर्स को देखना है। अब हम्म। चूंकि ना रोहित है ना विराट है, तो जो बॉलर्स का जो प्रेशर है अपोनेंट टीम का, वो काफी हद तक कम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल कम हुआ है। अब शमी ने क्या कहा, एक बार वो देख लेते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। शमी ने कहा है कि मैं वो नहीं जिन्हें अपनी फिटनेस के बारे में उनको बताना था। जाहिर तौर पर वे बीसीसीआई सेलेक्टर्स की बात कर रहे थे। मुझे उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था, अगर मैं 4 दिवसीय क्रिकेट खेल सकता हूं तो 50 ओवर मैच क्यों नहीं खेल सकता। अगर मैं फिट नहीं होता तो एनसीए में होता, यहां रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेल रहा होता। मतलब साफ है कि मोहम्मद शमी ने अपने दिल की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर करी और यह बताई है कि मतलब अगर मैं चोटिल होता तो जाहिर तौर पर एनसीए में होता, मैं रणजी ट्रॉफी थोड़ी खेल रहा होता। अगर बंगाल ने मुझे सेलेक्ट किया है तो मतलब साफ है कि मैं ठीक हूं, मैं फिट हूं, लेकिन फिर भी मेरा टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जाहिर तौर पर नाराजगी साफ है। इस शमी के इस कमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोहम्मद शमी ने दिलीप ट्रॉफी खेली, उससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी खेली, हम्म। और मोहम्मद शमी की घुटने में चोट लगी थी, उससे वो उभर करके आए। हम्म। लगातार उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेली है। हम्म। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मोहम्मद शमी कल उत्तराखंड के विरुद्ध रणजी ट्रॉफी मैच में बंगाल की तरफ से खेलेंगे, बिल्कुल। ईडन गार्डन में। हाँ हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद शमी पूरी तरीके से फिट है। 4 दिवसीय रणजी ट्रॉफी मैच में 90 ओवर्स प्रतिदिन का खेल होना है, और अगर कोई भी बॉलर की एवरेज निकालें तो 20 से 25 ओवर्स गेंदबाजी करनी पड़ती है हाँ हाँ। ईडन गार्डन जैसी बहुत हार्ड सरफेस पिच के ऊपर, हाँ जो मोहम्मद शमी के घरेलू मैदान है। हाँ। हाँ। जब मोहम्मद शमी 4 दिवसीय रणजी ट्रॉफी मैच खेल सकते हैं, हम्म। और वो तो कल पता चल ही जाएगा, जो बिल्कुल 20 ओवर फेंकते हैं 25 फेंकते हैं, तो बिल्कुल। उनकी फिटनेस के ऊपर तो कोई सवाल है ही नहीं। हाँ। तो जब वो रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं तो ओडीआई क्यों नहीं खेल सकते? वो ओडीआई वो भी जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रही है। पहला हाँ। मैच पर्थ में होना है। हम्म। पर्थ की ऐसी पिच जिसपे गति भी रहेगी, उछाल भी रहेगा, बॉल स्विंग भी होगी, सीम भी होगी। वहां पर हम्म। अगर बुमराह के साथ दूसरे छोर से शमी गेंदबाजी करे तो हम्म। ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर प्रेशर बनता है। जो बिल्कुल। प्रेशर रोको का रहता है हम्म। बॉलर्स के ऊपर, वही प्रेशर शमी और बुमराह का रहता है बैटिंग साइड के ऊपर। बिल्कुल तो सही। आप समझिए, हम्म। अगर आप अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से हटा रहे हैं तो दूसरी टीम के ऊपर जो दबाव बना हुआ है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव, खेल शुरू होने से पहले, हम्म। उस दबाव को आप कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मतलब सर ये अब समझ लिया जाए, क्योंकि हम 2023 के वर्ल्ड कप की भी जब बात करते हैं वहां भी शमी मतलब प्राथमिकता उनको नहीं दी गई थी शुरुआत में, उनको हाफ के बाद मौके दिए गए थे जब बुमराह चोटिल हो गए थे। तो मतलब अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो क्या मोहम्मद शमी को वास्तव में अब साइडलाइन करके नए गेंदबाजों को मौका देने की तैयारी चल पड़ी है? देखिए, मोहम्मद शमी एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। उनके आंकड़े बताते हैं, उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बड़ी टीम के विरुद्ध हमेशा बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। और मोहम्मद शमी की जो सबसे खासियत है, जो उनकी गेंदबाजी का जो आधार है, जो धार है, जो जो जिस वजह से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, हमेशा उन्होंने मौके पर विकेट्स निकाल के दिए हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। मोहम्मद शमी बहुत ही कूल, उनका जो दिमाग है बहुत शांत है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लाइन और लेंथ पे हमेशा उनका ध्यान रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो उनका प्लानिंग है, जो सेटअप है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अच्छी सोच के साथ मैच में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि अकॉर्डिंग सिचुएशन आप वहां पे हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। मोहम्मद शमी का प्लान बिल्कुल साफ रहता है कि ये बैटर होगा तो मुझे राउंड द विकेट बॉलिंग करनी है, इस लाइन पे डालनी है। अगर बैटर बी होगा तो मुझे ओवर द विकेट डालनी है, इस लाइन पे डालनी है। मोहम्मद शमी बहुत ही शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, पूरी तरीके से फोकस होते हैं। उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो किसी भी युवा गेंदबाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि मोहम्मद शमी किस तरीके से, उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 35 साल उम्र हो गई है उनकी, लेकिन
आपको कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो उनका अनुभव है, जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, उसको नजरअंदाज आप कभी भी नहीं कर सकते, कतई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन टीम इंडिया का सिलेक्शन पैनल तो नजरअंदाज कर ही रहा है। खैर, आप लोगों का इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने अपने दिल की जो दर्द है वो बयान करा है कि अगर मैं चोटिल होता तो एनसीए में होता, मैदान पर नहीं होता, 4 दिवसीय मैच खेल सकता हूं तो 50 ओवर का भी खेल सकता हूं। आप लोगों का इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।